नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज आपके अध्ययन का विषय आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 5 मिठाई वाला है। तो बच्चों, मिठाई वाले पाठ को हमने आधा अध्ययन कर लिया था। अब आधे के बाद हम इसका अध्ययन शुरू करेंगे। तो इससे पहले मैं थोड़ा संक्षिप्त आपको बता दूं कि कैसे पहले मुख्य लोने वाला बनकर आता है, फिर दूसरी बार मुरली वाला बनकर आता है। तो अब उससे आगे का अध्ययन करते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनी। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। आदमी भला जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा है फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा है। तो मुरली वाले की सारी बातें सुनती है रोहिणी, और वो सोचती है कि देखो कितने प्यार से बोलता है और सस्ता सामान भी देता है। ये बेचारा जरूर किसी ना किसी दुख का मारा हुआ है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो तभी उसे पास की गली से जो है उसका स्वर सुनाई देता है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है। और मन ही मन वो दोहराती कितना मीठे स्वर में गाता है। बहुत दिनों तक रोहिणी वाले को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके प्रति वे स्नेह आसक्ति बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। अब क्या है, रोहिणी को जो है थोड़े दिन तक उसकी बातें याद आती हैं, वो फिर नहीं आता। महीने के महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे रोहिणी की उस स्मृति में से उसकी यादें भी क्षीण हो जाती हैं। अब देखिए आगे क्या होता है कि 8 महीने बाद की बात है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आज अपने केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो सर्दी के दिन थे, रोहिणी अपनी छत पर थी, अपने केश सुखा रही थी। तभी उसको स्वर सुनाई पड़ता है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। आज उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठ लूँगी। तो अब रोहिणी नीचे आती है। उसके पति नहीं थे, तो उनकी जो वृद्धा दादी थी उनसे कहती है कि मिठाई वाले को कमरे में बैठाओ। ठहराओ का मतलब बैठाओ। मैं उधर, वो कहती है मैं उधर कैसे आऊँगी, कोई आ ना जाए, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा थी। तो कहती है मैं चिक्के पीछे से बैठकर बातें करूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। और दादी उस कमरे में आकर मिठाई वाले को बुला लेती है। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये सब नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार में गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। तो दादी को मिठाई वाला अपनी मिठाइयों की विशेषता बताता है कि ये खट्टी हैं, चपटी हैं, गोल हैं, और ये खांसी भी दूर करती हैं। बताओ कितनी दूँ? मैं पैसे की जो है 16 देता हूँ। तो दादी कहती है 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो दो। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। और वो दादी को कहता है 25 मैं नहीं दे सकता, ये मैं बहुत सस्ती देता हूँ और इससे अधिक मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। रोहिणी ये बात सुनती है और कहती है दादी से कि ये काफ़ी सस्ती दे रहा है, आप ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा और 2 4 की दे दो, तो 4 की दे दो। और वो गिनता है मिठाइयाँ, कहता है 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं 20 दे दो। अरे हाँ, मैं तो मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना नहीं आता। फिर भी दादी क्या है, कहती है कि चलो तुम 25 नहीं देते तो तुम 20 ही दे दो। और फिर अपने आप ही मन ही मन कहती है कि अरे नहीं, मुझे मोल भाव करना नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह में जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपला मुंह मतलब क्या, बिना दांतों के मुंह में हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी पहले आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी हो तुम? नहीं। तो रोहिणी दादी के पीछे से दादी से कहती है कि आप इससे पूछें कि यहीं पे रहता है, यहीं का रहने वाला है, या पहले कभी भी ये शहर में आया है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और कई बार आ चुका हूँ।
और जैसे ही दादी कोशिश करती है उसको पूछने की, इतने में ही मिठाई वाला कहता है कि मैं पहली बार नहीं, इससे पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए या फिर कोई और चीज़ लेकर? अब रोहिणी अपने शक को दूर करने के लिए पूछती है कि तुम ये मिठाई ही बेचने आए हो या इससे और भी कोई चीज़ लेकर आए हो? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला। अब मिठाई वाला जो है खुशी से, शक से और थोड़े विस्मय में डूबकर बोला कि नहीं, इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने बेचने आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ पूछने के लिए अस्थिर उठी। वह बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? तो रोहिणी का जो शक था, जो आइडिया था, वो बिल्कुल ठीक निकला और वो उससे पूछने लगी कि तुम्हें इससे क्या मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, यही मैं चाहता हूँ। तो वो बताता है मिठाई वाला कि इससे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, केवल ये है कि पेट भरने के लिए मुझे मिल जाता है और कभी वो भी नहीं मिलता, और कभी क्या मिलता है कि मुझे जो संतोष, सुख जो है वो मिल जाता है। सुख कैसे वह भी बताऊँ तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही ना दें, यह सुनकर आपको दुख होगा। तो कहता है कि जो बातें उनकी चर्चा ना करें बेकार में, क्योंकि जब आप सुनेंगी तो आपको भी दुख होगा। जब इतना बताया तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा क्या ना होगा मिठाई, मैं और भी ले लूँगी। तो कहती है जब तुमने इतना बताया तो और भी बता दो, ऐसा क्या है और मुझे दुख नहीं होगा। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का सुख था, भीतर सांसारिक सुख था। तो वो कहता है कि मेरा भी एक परिवार था, बहुत संपन्न व्यक्ति था, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बाहर मुझे पैसे से सुखी था और घर पर संसारिक सुख जो घर में मिलता है। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल बना रहता। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। तो कहता है कि जो मेरा संसार था वो सोने का संसार था, जो मेरी स्त्री थी वो सुंदर थी, मेरी जान थी, बच्चे भी सुंदर थे। सारे दिन उनकी जो हंसी खेल थे उससे संसार, घर में अच्छी कोलाहल रहता था। दादी प्राण काले नहीं निकले, इसलिए उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। दादी प्राण तो निकाल नहीं सकता, तो मैं आज उन बच्चों की ही खोज में निकला हूँ। वे सब में कैसे होंगे, तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। और कहता है मैं उनको इसलिए खोजने निकला हूँ कि वो कहीं ना कहीं तो उन्होंने जन्म लिया ही होगा। उस तरह रहता, घुलमुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। अगर मैं ऐसा ना करता तो क्या होता, एक जगह कुड़ता रहता और ऐसे ही मर जाता। अब क्या है, मैं अपने संतोष के साथ कि मैं बच्चों के बीच रहा, ये शांति लेकर मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे उन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हों। और जब मैं ऐसे बच्चों के बीच आता हूँ तो मुझे क्या है, वो शांति मिल जाती है, लगता है जैसे मैं अपने बच्चों के बीच ही खेल रहा हूँ। पैसे की कमी थोड़ी ही है, बाकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है, जो नहीं इस तरह उसी को पा जाता हूँ, और जो नहीं है तो इस तरह मैं कुछ बेचता हूँ उसको मिल जाता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। और क्या देखती है रोहिणी कि वो अपनी बात बताता बताता उसकी आंखें जो हैं आंसुओं से तर हो जाती हैं। इतने में रोहिणी के दोनों बच्चे आकर उससे चिपक कर मिठाई मांगने लगते हैं। मुझसे ले लो, यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। और इतने में ही मिठाई वाला कहता है, बच्चों तुम मुझसे वो मिठाइयाँ ले लो। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। अब रोहिणी अंदर थी चिक्के, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा का चलन था तो बाहर आ नहीं सकती थी, तो उसने चिक्के भीतर से ही पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई, कहा अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। और मिठाई वाला कहता है कि जो ये बच्चों को मैंने मिठाई दी है इसके मैं पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। दादी कहती, नहीं नहीं भाई, तू अपने पैसे तो ले, तुम तो कमाते खाते हो इसी से। अब तक आगे की फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो वो बिना पैसे लिए वहाँ से चला जाता है और इतने में ही पुनः वही उसका स्वर शुरू हो जाता है, मादक मस्त करने वाला मीठा स्वर, कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, इस तरह आज हमने इस पाठ में पढ़ा कि किस तरह मिठाई वाला मिठाई बेचने आता है और अपनी सारी बातें रोहिणी के साथ वो
करता है उसको दुख भी होता है। वो जो बच्चों के बीच आता है, कभी खिलौने वाला, कभी मुरली वाला, कभी मिठाई वाला बनकर, वो केवल इसलिए आता है कि उसका भी अपना परिवार था, उसको भी इन बच्चों के बीच आकर अपने बच्चों की थोड़ी सी संतोष मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने बच्चों के बीच ही खेल रहा हो। तो धन्यवाद बच्चों, आज का अध्ययन हम यहीं समाप्त करते हैं। अब कल की कक्षा में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।